जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज सामान्य विज्ञान एस.के. झा सर का सामान्य विज्ञान आज पढ़ेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स का चैप्टर 1 मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशि है पदार्थ का वह गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनका मापन किया जा सकता था, उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो संवेग, आवेग, बल इत्यादि का मात्रक, यूनिट क्या किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशि की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक यूनिट। तो दो क्या है, संख्यात्मक मान है और केजी क्या है, मात्रक है। तो मापन या मात्रक पद्धतियाँ। भौतिक राशि के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी जो निम्नवत हैं। कौन कौन है? सीजीएस है और एफपीएस है और एमकेएस पद्धति है। क्या सीजीएस को है सेंटीमीटर, क्या हुआ लंबाई, ग्राम क्या है द्रव्यमान दर्शाता है और सेकंड समय को दर्शाता है, समय सेकंड को दर्शाता है। आगे क्या सीजीएस पद्धति को हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सीजीएस को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। का मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया था। मतलब एफपीएस पद्धति, अब फुट पाउंड सेकेंड, फुट क्या लंबाई मापने के लिए और पाउंड द्रव्यमान और सेकेंड समय मापने के लिए उपयोग किया जाता था। एफपीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति फिर से आते हैं। सीजीएस पद्धति तो सेंटीमीटर, लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापते थे और द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते थे और समय को सेकंड में मापते थे। आगे और इसे क्या सीजीएस पद्धति को हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया था। का एफपीएस पद्धति फुट पाउंड सेकेंड, और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। आगे एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, तो इसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। का सबसे पहले हाथ से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत मिस्र में हुआ। सबसे पहले लंबाई, जो हाथ से लंबाई मापने की शुरुआत कहाँ से हुआ? मिस्र से हुआ है। आगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली है। लेकिन जो एनसीईआरटी के अनुसार है यह है 1960, क्योंकि 1971 में पदार्थ की आधारी मात्रक की संख्या 7 है ना, तो आधारी मात्रक जो है पदार्थ की मात्रा जो है आधारी मात्रक जो है ना, मूल मात्रक जिसे कहते हैं, उसमें आता है पदार्थ की मात्रा को मान्यता मिला था 1971 में। आगे तो एसआई मात्रक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के एसआई मात्रक, 2 आधारी मात्रक और पूरक मात्रक, जैसे बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। आधारी मात्रक
की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन सा है देख लेते हैं। 7 आधारी मात्रा की संख्या है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। जैसे लंबाई का मात्रक हम जैसे लंबाई का लेंथ होता है बीमा एल हो जाएगा, और मात्रक क्या होता है? मीटर, और संकेत छोटी एम। द्रव्यमान का मास का बीमा क्या होगा? बड़ी एम। और टाइम का क्या होगा? बीमा बड़ी टी। और मात्रक सेकंड और संकेत छोटी है। तापमान टेम्परेचर मात्रक क्या होगा? केल्विन, और संकेत के, और बीमा बड़ी के। विद्युत धारा जैसे मात्रक, जिसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर, संकेत भी ए और मात्रक भी ए। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे मात्रक क्या है? कैंडेला है, CD है, संकेत CD और बीमा C है। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक क्या है? मोल है, MOLE, लेकिन संकेत क्या है? MOL, लेकिन बीमा N। इसे याद रखना है। ये 3 को लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसका लंबाई का लेंथ बीमा ले लिया बड़ी L, द्रव्यमान का मास का हो गया बड़ी M, और टाइम का समय का टाइम के लिए बड़ी T ले लिया गया है बीमा के लिए। यही 3 को मेन इम्पोर्टेंट है, इसी के द्वारा आगे बनाया जाएगा। और पूरक मात्रक कितने हैं? तो 2 है। पूरक मात्रक की संख्या 2। कौन कौन सा है? समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक क्या हो? रेडियन, और ठोस कोण का अस्टेरेडियन। रेडियन जो कि संकेत क्या है? RAD, और ठोस कोण अस्टेरेडियन का संकेत क्या है? SR। समय सापेक्षी राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता। क्या है? समय सापेक्षी राशि नहीं है, अर्थात किसी पर निर्भर नहीं करता। व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव्ड यूनिट का वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई, तो लंबाई की क्या होगा? क्षेत्रफल का होगा लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, तो मीटर स्क्वायर। और द्रव्यमान आयतन की लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये मीटर क्यूब। और चाल का सूत्र क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बेग का सूत्र क्या होगा? बेग बराबर विस्थापन बटे समय, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक, बल का क्या होगा? सूत्र F बराबर m में होता है, तो द्रव्यमान गुना त्वरण। इसको kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, द्रव्यमान का kg और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को हम न्यूटन लिखते हैं। kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन लिखते हैं। इसका बीमा ये इम्पोर्टेंट थोड़ा हो जाता है, बल का बीमा। तो kg अर्थात मास का m, और लंबाई होता है मीटर, लेंथ का L, और समय T। तो टाइम होगा, टाइम का T होगा, T के पावर -2 है। आगे तो ML T के पावर -2। संवेग हो जाएगा द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। ऐसे बल गुना समय इसलिए बोलते हैं कि मात्रक और बीमा समान होता है, इसलिए बल गुना समय लिख देते हैं, लेकिन मूल है P बराबर mv होता है, द्रव्यमान गुना वेग। जैसे न्यूटन सेकेंड बोलेगा, संवेग का मात्रक कहीं कहीं न्यूटन सेकेंड भी दिया रहता है। और
आवेग, आवेग इम्पल्स जिसे कहते हैं। तो बल गुना समय, बल गुना समय, आवेग बराबर बल गुना समय, केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड। दाब, दाब प्रेशर, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, प्रेशर। कहा है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई, पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई, पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। और जैसे बल तो है न्यूटन, न्यूटन कितना बोले? केजी मीटर प्रति सेकंड, और हम लंबाई को मीटर, मीटर से मीटर खत्म हुआ, केजी प्रति सेकंड, केजी प्रति सेकंड पृष्ठ तनाव का मात्रक हो गया। और यहाँ बीमा लिख लीजिएगा आपने। घनत्व डेंसिटी, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, केजी प्रति मीटर क्यूब मात्रक होता है। और कोणीय वेग, रेखीय वेग बटे त्रिज्या, कोणीय वेग रेखीय वेग बटे त्रिज्या। और रेखीय वेग हो गया मीटर प्रति सेकंड, और त्रिज्या का मीटर, मीटर मीटर खत्म हो गया प्रति सेकंड। का कार्य डब्ल्यू बराबर एफ एस, कार्य डब्ल्यू बराबर एफ एस, डब्ल्यू बराबर एफ एस, डब्ल्यू बराबर एफ एस, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। जो कि कार्य, कार्य किसे कहते हैं? बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। बल विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। कार्य हो गया। और विस्थापन, विस्थापन हो गया चाप बटे त्रिज्या, विस्थापन बराबर कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या, कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चाप बटे त्रिज्या, इसका मात्रक रेडियन हो जाएगा, क्योंकि कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है, परंतु यह बीमाहीन राशि है, यह बीमाहीन राशि है, यह बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। शक्ति, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, पी बराबर जो हम लिखेंगे पी बराबर डब्लू बटे अपॉन टी, पी बराबर डब्लू बटे टी। डब्लू का होगा जूल, अब टाइम का होगा सेकंड, जो जूल प्रति सेकंड को हम वाट भी कहते हैं। शक्ति का मात्रक भी वाट होता है, शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? वाट। और जूल प्रति सेकंड को हम वाट कहते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल गुना बल बाहु, जिसे न्यूटन मीटर कहते हैं, न्यूटन मीटर कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बल गुना दूरी के स्क्वायर बटे द्रव्यमानों का गुणनफल, बल गुना दूरी के स्क्वायर बटे द्रव्यमानों का गुणनफल। जैसे हम एक फॉर्मूला है एफ बराबर जी बड़ी जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, m1 m2 बटे आर स्क्वायर, एफ बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो जी की खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश। जी का खोज किसने किया? बड़ी जी का खोज हेनरी कैवेंडिश। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव कार्य बटे द्रव्यमान, गुरुत्वीय विभव कार्य बटे द्रव्यमान, गुरुत्वीय विभव कार्य बटे द्रव्यमान, जूल प्रति केजी, जूल प्रति केजी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जूल प्रति केजी। इसका इंग्लिश तो यहाँ हम चाहिए हटा दिया गया। और यंग गुणांक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और वेग प्रवणता, वेग बटे दूरी, जैसे प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, वेग का मीटर प्रति सेकंड होगा, नीचे मीटर है तो मीटर मीटर खत्म, प्रति सेकंड, वेग प्रवणता का प्रति सेकंड, वेग प्रवणता का प्रति सेकंड। और श्यानता गुणांक, बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता, बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता, बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता, श्यानता गुणांक से एफ बराबर होता है, एफ बराबर श्यान बल बराबर होता है एफ बराबर ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, डी वी बटे डी एक्स। क्या है? एफ श्यान बल है, एन क्या है? श्यानता गुणांक है, डी वी नीटा क्या? श्यानता गुणांक है, डी वी मतलब वेग में परिवर्तन, और डी एक्स विस्थापन में
परिवर्तन है, dx विस्थापन में परिवर्तन है। आगे प्लांक नियतांक ऊर्जा बटे आवृत्ति, प्लांक नियतांक ऊर्जा बटे जिसे जूल गुना सेकंड भी कहते हैं। ऊर्जा बटे आवृत्ति जूल गुना सेकंड, जैसे कि जूल बटे सेकंड तो आवृत्ति होगा ऊर्जा का होगा जूल, और ऊर्जा का होगा जूल अब बटे आवृत्ति को होगा पर 1/t होता है। तो टाइम तो होगा ये जो 1 होगा ये आगे आके गुना हो जाएगा, मतलब जूल गुना सेकेंड, अर्थात प्लांक नियतांक का मात्रा क्या है, जूल सेकेंड। आगे धारिता जैसे आवेश बटे विभवांतर, C बराबर Q बटे V, आवेश बटे विभवांतर। कूलम्ब प्रति वोल्ट को मतलब फैराड बोलते हैं, कूलम्ब प्रति वोल्ट को क्या बोलते हैं, फैराड। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है कूलम्ब, अब विभवांतर V का वोल्ट होगा, कूलम्ब बटे वोल्ट को हम फैराड भी कहते हैं, कूलम्ब प्रति वोल्ट को हम फैराड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चालकता कंडक्टेंस 1 बटे प्रतिरोध से मात्रक प्रति ओम महो या सीमेन कहते हैं। उल्टा ओम भी रहेगा, उल्टा ओम या प्रति ओम पर -1, उल्टा ओम प्रति ओम महो या सीमेन कहते हैं। ओम को हम उल्टा लिख देते हैं तो महो हो जाता है। आगे धारा घनत्व विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, करंट डेंसिटी कैसी राशि है, विद्युत धारा जो कि अदिश राशि है, और धारा घनत्व जो कि सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है। फ्लक्स फाइ बराबर यहाँ होगा B गुना A होगा, फाइ बराबर B गुना A, यहाँ A R दे दिया गया लेकिन B गुना A होगा, फाइ बराबर B गुना A। फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी रो बराबर RA बटे L, मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। साधारण प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। गुप्त उष्मा लेटेंट हीट Q बराबर ml, याद रखना Q बराबर ml। L क्या है, लेटेंट हीट, M क्या है, द्रव्यमान, Q क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा। अब हम लिखा लेंगे तो L बराबर Q बटे M, Q का ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, Q बराबर ml, याद रखना Q बराबर ml। कोणीय संवेग I गुना ओमेगा बोलते हैं, I बराबर mr² होता है। जिससे जड़त्व आघूर्ण है, द्रव्यमान में परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, तो m और r हो गया परिभ्रमण ऐसा त्रिज्या है, mr², I बराबर mr² करेंगे, ओमेगा बराबर कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग त्रिज्या होता है, रेखीय वेग करेंगे तो आएगा कितना होगा, इसको गुना करेंगे तो आएगा kg मीटर प्रति सेकेंड। आगे जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, I बराबर mr², याद रखना है। और भार वेट W बराबर mg,
तो भार का भी एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब कुछ क्या है, मात्रक समान मात्रक तथा समान बीमा वाले कुछ भौतिक राशि हैं। कौन कौन का, किसके चाल और वेग का बीमा समान है और मात्रक समान है। चाल और वेग का, भार बल, भार और बल का, भार और बल का मात्रक और बीमा समान है। पलांग नियतांक, कोणीय संवेग, पलांग नियतांक और कोणीय संवेग, कोणीय वेग और वेग प्रवणता, कोणीय वेग और वेग प्रवणता मात्रक और बीमा समान है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता, संवेग आवेग, संवेग आवेग का ऊर्जा, कार्य, बल आघूर्ण, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक क्या है, इसका मात्रक और बीमा दोनों समान है। सापेक्षिक घनत्व तो आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, यह मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। ये दोनों में मात्रक और बीमा दोनों रहता है। लेकिन कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन जिसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। लेकिन कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है, परंतु यह बीमाहीन राशि है। आगे, लंबाई के प्रयोगात्मक इकाई, लंबाई के प्रयोगात्मक इकाई क्या है, एक फर्मी या फेम टू 10⁻⁻15 बोलेंगे, एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। ये क्या है, परमाणु की त्रिज्या, एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं परमाणु की त्रिज्या, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। और एक नैनोमीटर, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, नैनो 10⁻⁻9 मीटर। माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, माइक्रो में mm में लिखेंगे माइक्रोमीटर को mm में, तो 10⁻⁻3 या फिर 0.001 प्रकाश वर्ष 9.467 × 10⁻15 मीटर, 9.467 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 × 10⁻11 अर्थात 11 मीटर, 1.496 × 10⁻11 मीटर, या 1.5 बोल सकते, मोटा मोटी क्या हुआ, 1.5, 1.5 × 10⁻11 मीटर। पारसेक, पारसेक का मतलब क्या है, 3.086 × 10⁻16 मीटर, सॉरी, या 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष में 3.26 प्रकाश वर्ष बोलेंगे। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष 9.467 गुना 10⁻15 मीटर, सॉरी माइनस आ रहा था मुझ पर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। एक खगोलीय मात्रक 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। पारसेक, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पारसेक बराबर 3.086 गुना 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर हम प्रकाश वर्ष में कहेंगे 3.26 प्रकाश वर्ष लिखेंगे। अब प्रदीप्ति की इकाई क्या है, लक्स। प्रदीप्ति की इकाई क्या है, लक्स। प्रदीप्ति की इकाई क्या है, लक्स, लक्स। और प्रदीप्ति पुंज की इकाई ल्यूमेन, प्रदीप्ति पुंज की इकाई ल्यूमेन, प्रदीप्ति की इकाई लक्स। आगे,
10 के घात की कुछ है, उपसर्ग है, कौन कौन से हैं इसको लेते हैं। एक्सा जैसे यहाँ बीच से चलते हैं, डेका कितना, 10 को डेका कहते हैं, 10 को डेका। डेसी अर्थात लग रहा है लड़की की आवाज़, तो डेसी अर्थात लड़की माइनस और डेका प्लस। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेका हेक्टो किलो इतने याद रखना। डेका हेक्टो किलो डेका 10, हेक्टो 10 के पावर 2, किलो 10 के पावर माइनस 10 के पावर 3, डेका हेक्टो किलो। आधा मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। अब ए प्लस ओ माइनस जिसके जैसे सिर्फ हेक्टो जो है इसके आगे देखिए, इसके पीछे यहाँ ओ लगा हुआ है, ओ लगते हुए ये क्या है, प्लस में है, लेकिन हेक्टो सिर्फ ऐसा है। अब आगे इधर आएगा ए प्लस और ओ माइनस, इसके अंत में क्या होगा, ए आएगा मेगा से हम बोलेंगे ए प्लस में होगा तो क्या मेगा 10 के पावर 6 बोलेंगे, गीगा 10 के पावर 9 बोलेंगे, टेरा 10 के पावर 12 बोलेंगे, पेंटा 10 के पावर 15 बोलेंगे, एक्सा 10 के पावर 18। इधर जैसे ओ माइनस माइक्रो, तो माइक्रो हो गया, इसमें अंत में क्या है ओ, माइक्रो 10 के पावर माइनस 6, नैनो 10 के पावर माइनस 9, पीको 10 के पावर माइनस 12, फेम्टो 10 के पावर माइनस 15, एटो 10 के पावर माइनस 18। आगे दूसरा वीडियो में पूरा कर दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव को भी। जय हिंद।